नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम इतिहास के प्रश्न करेंगे। और इतिहास में भी दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास में वैदिक काल आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है? नर जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो ये दोस्तों करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आर्य प्राचीन भारत यूरोपी एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्तव्य युक्त, कर्म युक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी ऑप्शन है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाता है एक उत्तम व्यक्ति, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं है। आर्य पुत्र या आर्य कन्या से आशय उत्तम एवं सुसंस्कृत व्यक्ति से रहा है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलेंगे हम। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराने वेद की बात कर ले तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो त्रयी 3 वेदों को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी वेद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसी वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नमो लेख मिलता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ त्रुटि है प्रश्न में, अभी हम आपको सही बताते हैं। नामो उल्लेख दोस्तों यहाँ पर होगा, ये गलत यहाँ पर हो गया है टाइपिंग। ऑप्शन है इस प्रश्न के ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र एवं विश्व।
कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों का उत्पत्ति विराट पुरुष के रूप में विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद को जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं और इसमें 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028, 1017, 1128 और 1020। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1028 दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अथर्ववेद, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों से संबंधित हैं। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशतकीय ब्राह्मण, तांडव महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और गुपत ब्राह्मण अधिक उल्लिखित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मणों ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण का ऋग्वेद से संबंध है। तांडय ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण का सामवेद से संबंध है। सतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, जबकि गोपत ब्राह्मण का अथर्ववेद से संबंध है। तो यहाँ पर अथर्ववेद सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। कैसे पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसैनी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सामवेद दोस्तों, इसका सही वेद हो जाएगा। सही उत्तर सामवेद हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं हैं, कौमुदकीय, राणायनीय, जैमिनीय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन पर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार और वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किसमें मिलती है आपको बताना है। ऋग्वेद, पर्वती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ है।
उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द यथा विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृतत्व, अमृत पद आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही प्रश्नों में हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा केकय सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं में के उल्लेख प्राप्त हुए हैं जो विद्वान दार्शनिक थे और जिन्होंने ब्राह्मण को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जलबली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सुतुरणी, सरस्वती, गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आस्किनी, परुषणी, कुंभा या क्रमु, विपाशा या सतुर्णी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन कुंभा क्रमु हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा काबुल में, क्रमु कुर्रम, गोमती गोमल एवं शुवालु स्वात नदियां अफगानिस्तान से बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगान से के साथ गहन संबंध रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का, कलाई का। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका में जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में निशाका के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगसकोई, जूनागढ़। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बोगजकोई सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक नीचे हो गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया था। आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत था कि इतिहासकारों में मान्य नहीं था। इतिहासकारों में बाल गंगाधर तिलक का यह मत मान्य नहीं था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के संबंध में के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।